पाकिस्तान टीम उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो कि परफॉर्मर हो। नो डाउट एक अच्छे प्लेयर को हम चांस दें, लंबा चांस दें, टैलेंटेड प्लेयर को हम लंबा चांस दें, बट परफॉर्मर्स को खेलना चाहिए पाकिस्तान टीम में जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, चाहे वो जो भी है ABC, जो परफॉर्मेंस करे वो खेले, जो नहीं करता उसको आप अपॉर्चुनिटी पूरी दें, नहीं करता तो सेंड हिम बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट। जिस तरह अभी हारिस है, मोहम्मद हारिस वापस गए, अभी 3 मैचेस में उनके 300 रन हैं, तो इट मीन्स के ही गॉट द पेन, उन्होंने इस चीज को फील किया है और वो अपनी चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली वे कि हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आप तो इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो यासिर ने बात की, ये तो बेसिक है बिल्कुल कि आपका मसला है आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं। लंबी क्रिकेट खेलने से आपको इन फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में भी फायदा होगा। तो हमारे यहाँ इस चीज को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता? हमारे कोच आके कह रहे हैं ये लड़के नहीं खेलते, तो ये किसका कसूर है? आप भेजे ना खेलने के लिए। बिल्कुल, कल माइक हैसन ने कहा कि फखर ने मुझे खुद कहा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता हूं ताकि मेरी टेक्निक T20 और वनडे में भी वहां हो जहां के मैं चाहता हूं। तो ये अच्छी बात है अगर प्लेयर खुद से रियलाइज कर रहा है। बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, हारिस हो गए, साहबजादा फरहान की जैसे यासिर ने कहा, 100% ये बात दुरुस्त है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने इतनी खेली है कि अब वो कामयाब हो रहा है। उसने पहला बैट्समैन बना जिसने बुमराह को 400 गेंदों के बाद पाकिस्तानी बैट्समैन बना जिसने बुमराह को छक्का लगाया था। लेकिन एक चीज की थोड़ी सी कमी नजर आई मुझे साहबजादा फरहान की बैटिंग में कि 50s की उसने, और जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी जैसे फाइनल में, जैसे उससे पहले इंडिया के मैचों में, लंबी इनिंग कोई 80, 90, 100 की खेलता तो और भी मजा आता। ऑल्दो कि अभी भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना तो बहुत जरूरी है। और डोमेस्टिक में खेली हुई है ऐसी इनिंग्स T20 में शायद साहब। क्या जॉश हेजलवुड को जरूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की? वो वनडे छोड़कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने गया। एलेक्स कैरी ने पहला मैच इसलिए मिस किया कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेलना था। सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, लबुशैन को उन्होंने वनडे की टीम से थर्ड मैच से बेंच पे बिठाने के बजाय उन्होंने शेफील्ड शील्ड खेलने के लिए भेज दिया। वो सारे प्लेयरों को एक शर्त रखते हैं, अगर अब पैट कमिंस बाहर हुआ है पहले टेस्ट मैच से तो वो एक शेफील्ड शील्ड का मैच खेलेगा, फिर दूसरे या तीसरे टेस्ट में आएगा। तो जब इतने तजर्बाकार खिलाड़ियों को जरूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की, तो हमारे तो उनके सामने बिल्कुल इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। बिल्कुल सही है। यासिर, एक और प्लेयर है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं ना कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर आप मोहम्मद हारिस को कहते हैं कि वो रशियन रूलेट खेलते हैं, तो हम उस्मान खान को ले आए हैं, वो भी बड़े ही रिस्की नजर आते हैं। लेकिन हमारे कोच कहते हैं कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से उनकी टीम में जगह बन रही है। कैसा देखते हैं उस्मान खान का टीम में होना? अच्छा डिसीजन है वो मेरे ख्याल से। मैं इस पे क्या कमेंट करूं, क्योंकि उस्मान खान को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जी, और वो जो है उन्होंने उनको जस्टिफाई नहीं किया, उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रूव नहीं किया कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना। और लेकिन अच्छी बात है, चले एक और मौका दिया है। मैं कभी भी किसी को मौका देते हैं, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, ज़रूर दें, बट आप ये ज़रूर देखें कि आप उसको मौका दे रहे तो आप किसी का हक तो नहीं मार रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कोई ऐसा प्लेयर था जो उससे अच्छा है और वो उसको होना चाहिए था। बट अगर उस पर देखें, अगर आप किसी पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी प्लेयर हो, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, वो उस वक्त परफॉर्म नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल से उसको एक और मौका देना इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर जो उनकी जो टैलेंट है वो उसको जस्टिफाई करे तो वाई नॉट, वो खेले, पाकिस्तान के लिए खेलना और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर। हमारे लिए तो वो प्लेयर अच्छा है जो पाकिस्तान के लिए खेले और परफॉर्म करे, चाहे वो उस्मान है या बाबर है या फरहान है या साइम है या फ़खर है, कोई भी हो जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा, ही इज़ अवर बिलोवेड। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हसीबुल्लाह का ऑप्शन हो सकता था, और अगर आपने उस्मान को ही रखना है तो फिर रिजवान की गलती क्या थी? वो भी तो रन तो कर ही रहे थे, और वो नीचे अगर आके रन करने के लिए उनको ट्राई किया जाता तो वो भी कोई गलत बात नहीं होती। एक्सपीरियंस प्लेयर तो है। जब आपने इन्हीं डायरेक्शन में जाना है तो फिर पहले वो चेंजेस का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान अभी भी T20 में आपका बेस्ट विकेट कीपर है। विकेट कीपिंग को भी लें, बैटिंग को भी लें, तब भी दोनों उसमें आपको रिजवान सबसे नुमाया नजर आता है। अब आपने अगर तय कर लिया कि रिजवान आपकी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, ऑल्दो कि हम देख रहे हैं कि घूम फिर के वो फिर एंड में रिजवान ही खेल रहा होगा T20 वर्ल्ड कप। आपके पास ये 3 मैच हैं, आपके पास फिर ट्राई सीरीज है,
और आपके पास फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आते आते तो बहुत देर हो जाएगी। बाय दैट टाइम आपको अपने 15 अपना विकेट कीपर, अपना सारे प्लेयर आपने डिसाइड करके रखने होंगे 15 कौन है। तो अब अगर उस्मान खान को चांस मिला है, उसको चाहिए पूरा इसको अवेल करें। अभी तक जो उसे 19-20 T20 मिले, 15 का एवरेज है, कोई खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसको अपने आप को अच्छा प्लेयर है वो। उसने जिस तरह पहले PSL 1 साल छोड़ पीछे PSL में अच्छा परफॉर्म किया था, इस PSL में भी उसकी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। तो अगर आपने सोच लिया है तो आप हसीबुल्लाह और उस्मान में से कोई सही है, जल्द अज जल्द उसे तैयार कर लें, वरना कहीं देर ना हो। बिल्कुल यासिर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल, सीरीज किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखें, ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, और T20 में होम सीरीज़ को पाकिस्तान, मैं 70-30 कहूँगा, पाकिस्तान फेवरेट है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका कोई अपसेट कर देती है यहाँ पे बी टीम के साथ, तो फिर हमें वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट द थिंग्स।